मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। वो चाहे व्यापम का कांड पुराने समय पे हुआ हो या अलग अलग समय पे अलग अलग करप्शन की नई नई जो विधाएं निकाली भारतीय जनता पार्टी ने, वो चाहे नरसिंह की हो, चाहे हमारे ये भी सौरभ शर्मा वाला केस हो, चाहे इससे पहले जितनी भी भर्तियां, नियुक्तियां, परीक्षाएं इसके मामले हो, चाहे कर्ज से लेकर जो राजनीतिक रूप से कैसे लूट होती है पैसे की, आर्थिक राशि की, उसकी बात हो, या चारित्रिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी का जो अमर्यादित चेहरा बना है राजनीतिक रूप से, ये मध्य प्रदेश को कलंकित करता है। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं। आज लखपति दीदी, लाडली बहना, मामा के बेटे की शादी और मोदी के विदेश गमन को लेकर और साथ में डुबकी लगा चुके हैं आज एक धुरंधर व्यक्ति। जी हां, पता है, जिस व्यक्ति ने हमेशा महाकुंभ और राम मंदिर की बुराई करी, आज दिग्विजय सिंह ने गंगा में जाकर डुबकी लगाई। वो कहा पुराने पाप धुल गए, लेकिन हाँ, वो व्यक्ति वहां पर राजनीति करने से बाज नहीं आया। क्यों? उसने बोला कि वहां की व्यवस्थाओं में कुछ कमी है। अब चलो व्यवस्थाओं पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी गए हैं कहां, आपको दिख रहा होगा, अमेरिका। अमेरिका में जाने के बाद वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जो कुछ लोग, तथाकथित लोग बोलते थे कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, कम ये हो गया, वो हो गया, उनको उसी प्रकार का सम्मान। देखिए, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का है कि किसी का है। एज आ भारत का पीएम, यानी कि भारत के जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, उस व्यक्ति की हमेशा ऐसी छवि होनी ही चाहिए। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मोदी की कोई पॉपुलैरिटी है, भाई एक भारत का प्रधानमंत्री है, उसकी गरिमा बनाए रखो। आप लोग हमेशा कभी ना कभी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं लोग कि मोदी की कमी ये हो गई, वो हो गई। भैया देखो, ट्रंप ने जानबूझकर शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, उसके पीछे कुछ वजह थी। वजह क्या थी कि भैया डिप्लोमेसी जरूरी है। अब चूंकि नया नया राष्ट्रपति बना है सामने वाला, तो वो चाहता है कि हर देश उसके साथ में रहे। तो ये जो आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं, इससे कई मायनों में, अब आप देखेंगे कल से शेयर मार्केट ऊपर होने लगेगा, धीरे धीरे वहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भारत में जो सोना है वो सस्ता होने लगेगा, जो भी बहुत महंगा महंगा हो रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, आवाज़ सही है, ठीक है, तो जो सारी चीज़ें होंगी ना, वो आपको अब देखने को मिलने वाली हैं। सोना अब सस्ता होने वाला है। आपको कुछ दिन पहले सोना महंगा मिल रहा था। और हाँ, लाडली बहनाओं को लखपति दीदी की जो किस्त है उसमें रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च हो चुकी है। आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। लाडली बहना के ने 6 लाख ओबीसी छात्रों की स्कीम में स्कॉलरशिप रोकी। एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि लाडली बहना की वजह से बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। आज का एक बड़ा मुद्दा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए, 25 मार्च तक लखपति दीदी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का हस्तांतरण जल्द ही करने जा रहे हैं। भाई जल्द का मतलब क्या है कि ये आएगी 15 तारीख को। मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है किसान सम्मान निधि को खाते में डालने का। तो बहुत जल्द प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। उद्योगों को आगे बढ़ावा देकर ही भारत और भारतीयों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कहना है मोहन यादव का। सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपके घर में कोई भी बालक बालिका पढ़ाई कर रही हो, मामा का डांस भी देखेंगे, चिंता मत करो। और ये डिंपल यादव, मतलब ये इतने, मतलब क्या बताऊं, इतने मतलब निर्लज्ज लोग हैं। बुरी तरह हारने के बाद भी सब्र नहीं आ रहा। और मैं बोल रहा हूं कि ये लोग भी नाक रगड़ेंगे राम मंदिर में जाकर। देखना एक दिन ऐसा आएगा। मैं इनका बयान सुनाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों ने, मतलब बच्ची बोलते हैं तुम बहुत बकबक करते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। आतिशी की आतिशबाजी खत्म हो चुकी है और खड़गे फिर से नए नए कानून लेकर मतलब प्रस्ताव पारित करने में अड़ंगा डाल रहे हैं। चलिए सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाली बालक बालिकाओं के लिए आप देख सकते हैं हमारी एक बुक लॉन्च हुई है, जिसमें 5000 MCQ हैं। साथ ही साथ आपको मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में हम आपके लिए बहुत ही कम फीस में आपको हम को कोर्स दे रहे हैं। तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चाहे वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 हो, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी आपके घर में बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं, ये किताबें आपको किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएंगी। दीप्ति सिंह एकेडमी की किताबें आप मांगेंगे तो सारी किताबें आप देख सकते हैं। देखिए, वर्ग 2 का नोट्स भी हैं, वर्ग 3 के नोट्स भी हैं, ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। तो मार्केट में आप दीप्ति सिंह एकेडमी के नोट्स मांग के वहां पर पढ़ाई लिखाई अपनी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि लाडली बहनाओं ने, जी हाँ, लाडली बहनाओं का पैसा इतना वितरित हो चुका है जिसके ऊपर अब लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि जब लाडली बहनाओं को पैसे बढ़ाए गए हैं
तो यहाँ पर लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लाडली बहना बंद कर दो या लाडली बहना के पैसे मत बढ़ाओ, क्योंकि आपने वादा किया था चुनाव जीतने के लिए। अब लाडली बहना ने पैसा दिया, पैसा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इनकी स्कॉलरशिप नहीं रोकी जानी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसकी स्कॉलरशिप नहीं रोकनी चाहिए। बजट के 400 करोड़ बचे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे। 250 करोड़ होती है मैट्रिक पास की स्कॉलरशिप। अब जब बजट में ऑलरेडी आपके पास 400 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, तो फिर ये मैट्रिक की स्कॉलरशिप क्यों रुकी हुई है? ये एक सोचने वाला विचार है। तो मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये स्कॉलरशिप रिलीज कीजिए। और मुख्यमंत्री मोहन यादव, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मामा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन एक महिला को और एक बालिका को उनके सक्षम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। केवल वादों से काम नहीं चलता है। विभाग का बजट 900 करोड़ है, विभाग का कुल बजट 900 करोड़ है, अभी तक 500 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ है, करीब 400 करोड़ रुपए बाकी है। पहले सप्लीमेंट्री बजट में 400 करोड़ मिले थे, लेकिन 2 दिन पहले ही विधानसभा में पेश हुए दूसरे सप्लीमेंट्री में पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि SC ST OBC के बालक बालिकाएं केवल इसी भरोसे आगे बढ़ रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी, पढ़ने के लिए पैसा देगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लाडली बहनाओं का पैसा तो बढ़वाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपने वादा किया था 3000 का, 1500 तो करवाऊंगा। इसके लिए हमारी तरफ से मेहनत भी की जाएगी, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं इसका तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला। क्योंकि स्कॉलरशिप रोक के पैसा देना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मार्च तक, अब देखिए आपको मैं कहूँगा, मैं किसी सरकार की भलाई बुराई नहीं करता हूं। मैं सरकार को हमेशा ये बोलता हूं कि भैया जो आपने बोला है वो आपको करना पड़ेगा। आपने नौकरियों को बोला, नौकरियां देनी पड़ेंगी। आपने रोजगार का बोला, रोजगार देना पड़ेगा। आपने पैसे का बोला, पैसे डालना पड़ेगा। या तो आप बोलो ही मत, यही बात कहता हूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि जितने भी ग्रुप हैं उन सब में हिंदुत्व की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अभी एक महिला है जिसको आपने जानते होंगे, डिम्पल यादव के, कोई बात नहीं। ये महिला क्या बोल रही बताता हूं। ये जानते हो कौन है? अखिलेश यादव की पत्नी है। इन्होंने बोला कि हम अपोज करेंगे, जी हाँ कोई बात, हम अपोज करेंगे किसका? वक्फ बोर्ड बिल का। अब आपको पता होगा JCP की बैठक में जो फैसला लिया गया कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होना चाहिए। आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड के कानून क्या है? मैं 4 कानून में से एक कानून ही बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। वक्फ बोर्ड के कानून जब पारित किया कांग्रेस ने, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, जिसने पारित किया था, आप बताइए। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे कोई भी सरकार बुरी नहीं लगती है, वास्तव में नहीं लगती है, लेकिन अगर कोई सरकार इंटेंशनली जनता को परेशान करने के लिए कानून बनाए तो आप क्या करोगे बताओ भाई? क्या जरूरत थी ऐसा कानून बनाने की? उसमें क्या लिखा है मैं बता दूं आपको कि एक तो उनकी खुद की कोर्ट रहेगी वक्फ बोर्ड की, उसमें ही आप केस दायर कर सकते हो अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा करने की मांग करता है। तो भैया ऐसा क्यों? भाई यहाँ पे कोर्ट कचहरी मर गई क्या भारत की? संविधान कहाँ गया? फिर संविधान कहाँ जाता है जब आप बोलते हो कि सबके लिए बराबर होना चाहिए? ये क्या बोलते हैं कि न्यायालय में नहीं जाएगा, कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा साहब? क्यों नहीं जाएगा? दूसरी बड़ी बात, अगर जहां पे कहीं पे मस्जिद बन गई, दरगाह बना ली मान लो, तो वो बाय डिफॉल्ट जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। उसमें कोई आदमी केस नहीं लगा सकता। मतलब कोई भी जमीन, आपकी जमीन पर आके मजार बना ले मान लो, तो वक्फ बोर्ड के अनुसार वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। अब आपको उस पर अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब कोई खाली जमीन पड़ी, वहां मंदिर बाजार बना दो, मंदिर बना दो, तो मंदिर क्या, मंदिर भगवान का मतलब इनका हो जाएगा, हिंदुओं का हो जाएगा क्या? भाई जमीन आपकी है, सरकार की है। मतलब इतने घटिया घटिया कानून बनाने के बाद आज ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का विरोध हम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि वो कानून बना रहे। किसके वोट के लिए? अब आप देख सकते हो, इसी वजह से समाजवादी पार्टी गई, कांग्रेस पार्टी गई, आम आदमी पार्टी गई, और इसी वजह से इन्होंने तीनों पार्टियों ने मिलकर वक्फ बोर्ड का सपोर्ट किया था। और आज हिंदुत्व के मैं नहीं बोलता हूं कि कोई कट्टरपंथ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम जब पूरे विश्व में 58-57 मुस्लिम देश हैं, 4-5 ईसाई देश हैं, तो क्या पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? हम तो ये शांति के प्रतीक ही हैं। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर करो, रोहिंग्याओं को बाहर करो, क्योंकि भारतीय मुसलमान ठीक हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं ना वो परेशान कर रहे हैं। तो रोहिंग्या और बांग्लादेश को बाहर करने के लिए JCP कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, चलिए अब इतनी सब बात करने के बाद एक जश्न मना लेते हैं। मामा के बेटे की शादी है तो हम भी थोड़ा नाच लेते हैं। चलिए आप भी नाचिए। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। क्या माहौल? चलिए, हाँ, तो ये मामा और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह डांस कर रहे हैं लगातार, और ये इसका बात का प्रतीक है कि ये शादी में काफ़ी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि वर वधू को हमारी तरफ से भी आशीर्वाद, बहुत बढ़िया तरीके से इनका जीवन यापन रहे, और इसी प्रकार की चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो आप ये मामा का वीडियो देखिए। इसलिए मामा के भी आजकल बयान नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो घूम फिर रहे हैं।
बट हर महीने मुझे लाडली बहना की योजना के अंतर्गत 1250 मिल रहे हैं, जिसे मैं अपने घर की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। एक महिला है जिन्होंने स्वयं, छिंदवाड़ा की महिला है, इन्होंने स्वयं एक बयान दिया है। ये बयान आप देखते हैं, इस बार देखेंगे अगली बड़ी खबर। मेरा नाम रेनू बघेल है। मैं वार्ड नंबर 48 पुआमा से हूँ। मुख्यमंत्री जी जो हमें 1250 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं, उससे हमें घर के आर्थिक छोटे मोटे कामों में बहुत मदद मिल रही है, और बच्चों की जैसे बीमारी या किसी को, तो उसमें भी हमें बहुत मदद मिल जाती है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा नाम रेनू बघेल है। मैं वार्ड नंबर ओ हो। तो भैया 1250 रुपए में जब इतनी खुश हो रही है महिलाएं, तो सोचो 1500 और 3000 में कितनी खुश होंगी। तो वो मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर देना। फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने रणनीति बनाई है। शादी में जाने से पहले मामा ने यही कहा था। शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा ये बात बोली कि भैया हम रणनीति बनाई है। तो जस्ट ये 2-4 दिन पहले का वीडियो है, मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या कहा था कि खाद बीज में सब्सिडी देने का वादा किया है इन्होंने। अब शादी के बाद हम वो वादा इनको याद दिलाएंगे, किसानों की सम्मान निधि भी दिलवाएंगे। चिंता मत करो, देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। फसल बीमा योजना में भी कई परिवर्तन हमने किए। अभी इसी साल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार फसल में कितना नुकसान हुआ, ये कैसे पता चलेगा? क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से काट के देखो। एक गांव में 4 जगह, एक ब्लॉक में 16 जगह, और काटने वाला, काट के देखने वाला कौन होता है? इंसान होता है। कई बार उससे गलती भी होती है, कई बार जानबूझ के भी गलती कर देता है, और इसलिए नुकसान सही नहीं आ पाता। और इसलिए इस बार तो मामा के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि भैया उद्योगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात भी सही है, किसानों को तो आगे बढ़ाना ही है। किसानों के लिए तो हमको सब्सिडी देना ही है, खाद बीज, और सबसे बड़ी बात की बिजली सोलर पैनल के माध्यम से जब बनेगी तो गांव-गांव में बिजली फ्री करने की स्कीम भी लागू करना है। किसान का सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाद में पैसा वेस्ट होता है और बिजली का बिल भरने में उनकी हालत खराब होती है। किसान कर्जा ही ना ले, अगर उनकी बिजली फ्री कर दो और खाद फ्री कर दो, काम खत्म है। बीज तो किसान खरीद लेगा। क्या बोलते हो आप लोग? तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी और किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से, एक तो बगैर संकोच, हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेश, तो अब बारी है किसानों की। किसानों के लिए खुशखबरी है, किसानों के लिए आएगा, जी हाँ, नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए, तो किसानों के लिए एक बम्पर खुशखबरी। जी हाँ, उनकी 19वीं किस्त का हस्तांतरण जल्द ही किया जाएगा, और जल्द का मतलब है अगले 3 दिनों के अंदर। 15 तारीख तक किसानों के खाते में पैसा आ सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी गए कहां हैं? अमेरिका। आते से ही रिमोट से बटन दबाएंगे और पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इस बार इसलिए डिले हो रहा है 19वीं किस्त, क्योंकि प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं। लेकिन बहुत जल्दी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आएगी, और उसके बाद आएगी सीएम किसान सम्मान निधि। उम्मीद है इस बार प्रधानमंत्री जी बढ़कर देंगे राशि। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, 25 मार्च तक लखपति दीदी का रजिस्ट्रेशन हर जिले में खुलेंगे उमेद मॉल। सीएम फडणवीस की घोषणा कर दी गई है, और 1 करोड़ का लक्ष्य, यानी कि देखो, मैं ये वीडियो इसलिए दिखाया कि लखपति दीदी एमपी वाले महिलाओं को भी बनाना चाहिए। इसी प्रकार से जो जगह हैं, काउंटर हैं या फिर तंबू हैं, ये खोलने चाहिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 25 मार्च तक लखपति दीदी की अंतिम तिथि है महाराष्ट्र में, और 25 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार के नए सेंटर खुलेंगे जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लखपति दीदी बनना है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर जगह की न्यूज़ आपको हमारी मिलती रहेगी, महिलाओं के लिए, रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जी। कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो ओबीसी के पक्ष में हम 27% आरक्षण लेके आए थे, और जब हम 27% आरक्षण लेके आए तो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच वही आम आदमी को
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की जो भावना है, उसके भावना से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्रदेश के सामने। फिर कोर्ट में जब ये पूरा मसला गया तो सरकार के, इस बीच सरकार भी बदली, तो सरकार के जो लॉयर थे, सरकार तरफ से खड़े हो रहे थे, उनकी अगर कोर्ट में जो जिरह की, जो उन्होंने अपने बहस की, उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का बोलना पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने और उसका काम करने में अंतर दिखता है।